सात समंदर बोला है और उन सभी का मिलकर एक बड़ा सागर बनता है। तो बीज रूप आत्मा तो उनसे भी श्रेष्ठ है। तो बीज रूप आत्माओं को तो नदियाँ कहा जाता है। लेकिन उस हिसाब से सागर और नदियों की तुलना करेंगे। नदी कहाँ से आ गई? ये बीज रूप आत्माओं का नदियों के रूप में गायन किया जाता है। सब बीज रूप आत्मा नदी हो रही है। सबसे बड़ा बीज तो बाप है, वो नदी है क्या? तो ज्ञानवान सरोवर है। ये बात नहीं है। तो सारी बीज रूप आत्मा नदियाँ आखिरी चोला होगा तो नदी कह जाएगी। वेदांती अच्छी सहयोगी और वेदांती अच्छी सहयोगी और जयंती बैकबोन। मम्मी की बड़ी मम्मी बैकबोन है। किस आधार से बोला हुआ है? अरे ज्ञान का कलश धारण कौन करता है और फिर बांटता कौन है? और धारण किया हुआ लड़का है तो क्या होगा फिर? वो बांटने का बैकबोन कौन हुआ? जयंती हुई ना। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है कि सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा। और ये बोला हुआ है कि ये पॉइंट बेसिक या एडवांस के लिए लागू होता है क्या? फिर बोला कि ये तो पॉइंट एडवांस के लिए भी लागू होता है, तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा। तो कोई परीक्षा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा है कि कौन बोलेगा? तो बाबा कह रहे हैं क्या बोलेगा? उनको छोड़ने के लिए कौन बोलेगा? बोलेगा क्यों? ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ जाएंगी जो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ बता कोई बोलेगा थोड़ी, कोई अथॉरिटी बोलेगा। अपने आप ही बोलना छोड़ना पड़ेगा। सरेंडर कोई बोलेगा थोड़ी कि तुम छोड़ दो। ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। बोला हुआ है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। हैं? कोई अथॉरिटी बोलेगी। कोई अथॉरिटी बोलेगी? क्या? ऐसे जवाब नहीं दिया हुआ है तो मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। तो उनको कौन बोलेगा? तो बोला कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। क्या अथॉरिटी बोलेगी? इसमें जवाब में ये लिखा है कि किसने कहाँ बोला गया? व्यक्तवाणी में बोला है, क्लैरिफिकेशन में बोला है, कहाँ बोला है? ईमेल जवाब में बोला है। ईमेल में बोला है। ईमेल में बोला है? वो कहाँ से मिला वो बता। कलकत्ता से पूछे गए प्रश्न उसमें बोला है कि कोई अथॉरिटी बोलेगी। अरे अधूरा अधूरा कौन बोलेगी? अथॉरिटी कहाँ से बोलेगी? ये कोई बोलने की बात हो रही है? ये तो हर एक को अपना अपना स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी मजबूर कर देंगी, वो छोड़ना ही पड़ेगा। समाज इतना मजबूर कर देगा, प्रकृति मजबूर कर देगी, विकार इतने मजबूर कर देंगे कि छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ईमेल मैसेज में आए हुए जवाब है ना, तो कैसे? ईमेल मैसेज में आए हुए कुछ आता पता भी तो हो। उसमें कोई अथॉरिटी बोलेगी ऐसे जवाब लिखा। तो वो ईमेल का कुछ आता पता पते करा ऐसे किसी ने ऐसे लिख लिया हो तो आता पता बताओ ना। इसका मतलब सभी को ही मधुबन छोड़ना पड़ेगा। सबको छोड़ना पड़ेगा। मिनी मधुबन वालों को मिनी मधुबन छोड़ना पड़ेगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो और सेंटर्स में ट्रांसफर होने तक की वो बात सीमित रहेगी। ट्रांसफर की बात नहीं है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। और अगर जिन्होंने लंबे समय से मधुबन निवासी बनने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा तो उससे क्या होता है? बुद्धि कहाँ भागती रही है? और बुद्धि से भी अगर
अपने अगर मगर क्या होता है? बुद्धि से अगर आकाश फट जाए, बुद्धि से अगर जमीन फट जाए, अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये क्या? सबको छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और अष्टदेव का नंबर नहीं बनने उनके। अष्टदेवों के 8 नंबर कैसे बनेंगे? ये कहाँ कहा गीता पाठशाला वाले मधुबनी में आएंगे? ये थोड़ी कहा। गीता पाठशाला वाले में कैसी परिस्थिति आएंगी? वो अगर गीता पाठशाला छोड़ेंगे तो कहाँ आएंगे? बाबू के घर में आएंगे। तो मधुबन वाले कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे जिसको जहाँ सर संभालने को मिलेगा वहाँ जाएंगे। जिसने जहाँ दिल लगाई होगी वहाँ जाएंगे। अंतमते तो गति होगी, अंतमते तो गति होनी की होगी जिन्होंने जहाँ जीवन भर दिल लगाया होगा। किसी की दिल लगी गधी से तो गधी के पास भी जाएगा। 1 सेकंड का आंसर होगा ना? हाँ, 1 सेकंड का पेपर होगा। 1 सेकंड में नंबर बनेंगे। बिल्कुल। 1 सेकंड में मधुबन से कहाँ चले जाएंगे? देखो कहाँ से कहाँ जहाँ पहुँचेंगे वही नंबर बनते हैं। 1 सेकंड में कहाँ जाएंगे? देखो परमधाम जाते तो नंबर बनते हैं ना। परमधाम जाएंगे तो नंबर नहीं बनेंगे। आत्माएं नंबरवार जाएंगी परमधाम में, एक साथ सब पहुँच जाएंगे। नंबर बनेगी नहीं 500 करोड़। ऐसे ही वहाँ भी बनेंगे नंबर। जो पहुँचता जाएगा उस नंबर बनते जाएंगे। मानो परीक्षाओं का सामना करते करते बिल्कुल। विजय पा करके पहुँचेंगे, उसी आधार से वो जिस नंबर पर विजय पाएगा पहुँचेगा, चाहिए छुएगा तो पाएगा। दौड़ लगाते हैं तो कहते हैं वो निशान छू के आओ। एक मुर्गी में आए हैं कि तुम सतयुग में हो तो भी एक दिन बीता तो भी सीढ़ी उतरनी होती है, तो इतना सतयुग में इतना तेजी से पतन होगा। एक दिन बीतेगा तो पता नहीं होगा इतना तेजी से पतन तेजी से। अरे एक दिन को छोड़ो, 1 घंटा बीतेगा तो पता नहीं होगा। सेकंड ड्रामा घूमता रहता है। तो ड्रामा की सुई है वो तो आगे चलेगी। अभी एक कैसेट में ऐसे कहा हुआ है कि डीके वाले जो है तांत्रिकों का आधार लेते हैं। जैसे भूत प्रेतों की पूजा करते होंगे वो तो भूत प्रेतों का ही आधार लेंगे ना। डीके वाले जो देवताओं की पूजा करने वाले हो देवताओं का आधार लेंगे। जो शिव बाबा की पूजा करने वाले होंगे शिव बाबा का आधार लेंगे। लेकिन तांत्रिक तो भूत प्रेत ही बनते हैं। तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, जो फरिश्तों को मानते हैं और फरिश्तों को मानते हैं भूत प्रेत। जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं वो जो भूत प्रेत बनते हैं। यहाँ संगठन में ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही तो श्रीमत पे नहीं चलते, अपनी मन मत चलते हैं, मनुष्यों की मत पे चलते हैं, तो क्या बनेंगे? जिससे दिल लगाएंगे वैसे ही बनेंगे। लेकिन भूत प्रेतों को भी कंट्रोल करने वाला पूछना होता है। वो तो सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। और उनके साथ वो बच्चे भी होंगे जो उसके साथ बच्चे भी होंगे जो तो भूत प्रेत बनना अच्छा है ना? क्यों? भूत प्रेतों की हड्डियाँ दिखाई पड़ती है। एडवांस में भी जो फील्ड में रहने वाले हैं, अगर वो भी ऐसे ही तांत्रिकों का आधार ले रहे हैं, मानो संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं होंगे ना। फील्ड में रहने वाले हैं और अपनी लौकिक परिस्थितियों के कारण अगर तांत्रिकों का आधार लेते हैं, तांत्रिकों का आधार लेते हैं, वो भी तांत्रिकों की संग करेंगे। वो जिसका संग करेगा उसको उसका रंग लगेगा। हड्डियाँ इसलिए सेवा में अर्पण कर देना। दही का देने निकाल। हाँ रूहानी इसमें देवान थोड़ा सा भी रह जाए खत्म हो जाए। बिल्कुल हड्डियाँ अर्पण कर दी ना, सूक्ष्म शरीर भी उसी सेवा में लगा दिया।
सूक्ष्म शरीर जुबानी हड्डी हो गई है। क्या रह गया उनके पास? अभी तो दुनिया में इतना ऊंच पद पाता है कि विश्व के बादशाह का बालक बनता है। तो ऐसे तो सेकंड पार्टी वाले नहीं है सेकंड पार्टी वाले नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? सेकंड पार्टी जिसे बनना हो तो करे। सेकंड पार्टी कोई काम है क्या? माना प्लानिंग पार्टी वाले उससे प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, प्रैक्टिकल कुछ कर नहीं पाएंगे तो क्या फायदा? उठा के अलग रख दिया जाएगा। हटो बैठो, पहले विजय माला को आगे देने जाने दो। अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। वो आपस की चिप्पा चिप्पी से उनकी बुद्धि नहीं हटती। प्राप्ति क्या करेंगे? बोलो बोलो बोलो। आदि सनातन धर्म वाला किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। बोले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। सिख धर्म, किसी भी धर्म में कन्वर्ट। आदि सनातन धर्म वाला है कौन? कौन है? पहले तो बाप तो अकेला बाप ही आदि सनातन धर्म का है। सूर्यवंशी वो सारे आदि सनातन धर्म के। सूर्यवंशी कभी दूसरे धर्म में नहीं जाते। सचिव में देवता बनेंगे। यहाँ देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे। वो कोई जीवन ऐसे कन्वर्ट, उसे कन्वर्शन कहा जाता है। वो तो जन्म लेते हैं जाके, कन्वर्ट थोड़े ही होते। कन्वर्ट तो उन्हें कहा जाता है तो जीवन में रहते ही उसी जीवन में वो दूसरे धर्म में चले जाए, उसे कन्वर्शन कहा जाता है। दूसरे धर्म में जाके जन्म ले लिया, उसे कन्वर्शन थोड़े गएंगे। जीते जी कन्वर्ट नहीं होते। धर्म परिये पर धर्म में जोड़िए। तो बीजरूपात में कोई भी कन्वर्शन नहीं होता। बीजरूपात में कोई भी कन्वर्ट नहीं होती। वाह भैया, शरीर से कन्वर्ट नहीं होती। अरे बीज रूप आत्मा ही तो दूसरे धर्म के बीज है। जो दूसरे धर्म के बीज होंगे तो कन्वर्ट जरूर होंगे। और क्या? हाँ, संगम में ही कन्वर्ट हो रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो बीज होंगे वो कन्वर्ट नहीं होंगे। 9 लाख है, 9 लाख में से आदि सनातन धर्म के कितने? धर्म कितने? मध्य का सब नहीं जाते, जाते सब जगह है। पद नहीं पाते, राजा नहीं बनते। में जाए और प्रजापद पाए तो क्या फायदा? ब्रह्मा बाबा अपने साकार शरीर से इतना सहन किए जो कि उनकी कर्मातीत अवस्था बने, लेकिन अभी सूक्ष्म शरीर से उनका हिसाब किताब बाकी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे। तो साकार शरीर का पुरुषार्थ की गति और सूक्ष्म शरीर के पुरुषार्थ की गति, इन दोनों की गति पुरुषार्थ के हिसाब में गिनी जाती है क्या? दोनों की गति पुरुषार्थ में गिनी जाती है, वरना अलग अलग है क्या? अलग अलग तो हो गए ना। वो देवताओं की प्राप्ति करेंगे, वो भगवान से प्राप्ति करेंगे, तो अंतर नहीं होगा। जो भगवान से प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी, जो देवताओं से प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी। या जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भूत प्रेतों की प्राप्ति करेंगे उनकी प्राप्ति ऊंची होगी। भगवान से अंतर तो जरूर होगा। ओम राधे मम्मा की भी ऐसी कर्मा से स्टेज बनी, उनको ही देवताओं से प्राप्ति होगी। तो फिर अगर कर्मा की स्टेज है तो बीमारी की वजह से उनका शरीर छूटा ना। तो ऐसे हिसाब किताब से लेकर शरीर छूटना वो हिसाब माना जाएगा उनके पुरुषार्थ की गति का, या कर्मा की स्थिति बनी इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसे माना जाएगा? शरीर की कर्मा की स्थिति बनी, लेकिन सूक्ष्म शरीर का बंधन रह गया, तो सूक्ष्म से धारण करना पड़ा। जो बौद्धिक रूप से एकाग्र हो जाता है मन बुद्धि, इसका तो योग लग गया, सूक्ष्म शरीर क्यों बनेगा? सूक्ष्म शरीर बनता ही उनका है जिनकी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाती।
योग बोल वालों का हार्ट फेल थोड़ी होता, हार्ट फेल होना भी तो बीमारी है। नव ग्रहों के रूपों में पूजा होती है, नव ग्रहों के रूप में, तो उन नव ग्रहों में तो पृथ्वी का पैर बजाने वाले चैतन्य में जगदम्बा और तो ऐसा दिखाओ कैसे नंबर निकालो, मुरली निकालो। 589 हाँ, तो दिखाओगे तभी तो। किस रूप में बोला है, तुम किस रूप में समझा है। जैसे सूर्य है और सूर्य है तो ब्रह्मा की सोल भी प्रवेश कर रही है, तो दोनों मिलकर के ज्ञान सूर्य हुए, प्रवेश करती है भारत से या मध्य भारत से, या दिल्ली में निकलती है, या अफ्रीका में निकलती है, कहाँ से निकलती है। अव्यक्तवाणी में पूछा है गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली है, कहाँ से निकलेगी। उत्तर भारत में बहती है, उत्तर भारत में यादगार है, तो जरूर उत्तर भारत से निकलेगी। और मध्य में निकली या आध में निकली या अंत में निकली, जन गंगाएं निकलती हैं अंत में। बब्बर से तो सीधा साधा होता है, तो सीधा हमला करता है, और एक होता है टाइगर, टाइगर मौका देख के हमला करता है। ब्रह्मा के लिए वो जगदम्बा शेरनी है कि शेर है? हाँ, 9 दिन बट अपना शरीर रूपी घर छोड़ के आती है, तो जब आती है तो गर्भ में प्रवेश करती है, तो कितने महीने रहती है, 9 महीने रहना होता है। तो ऐसे ही यहाँ मनोबुद्धि रूपी आत्मा है, वो एक दिन जब आती है घर से चल के, तो उसी याद में रहती है जहाँ जाना है, ऐसे ऐसे बात करनी है, ऐसे ऐसे मिलना है, बाबा की याद में आती है, ज्ञान के मनन चिंतन करते हुए आती है। और एक दिन हो गया ज्ञान की योग की भट्टी में पकते हुए, और एक दिन लास्ट का हो गया जब वापस जाएगी तो भी उसी मनन चिंतन मंथन में जाती है, और 7 दिन भट्टी की हो गई, तो 9 दिन हो गए ना। 9 दिन में आत्मा जो है वो नए बाप के घर में पकती है, तो जिस बाप के घर में जाके वो पकती है, पकने के बाद जन्म लेती है, माने निश्चय बुद्धि बनती है, निश्चय बुद्धि बनी माने जन्म हुआ है। कोर्स 5 दिन चलता है, उससे क्या होता है, तुम कितने दिन में कोर्स चला, कोर्स में कोर्स न भरा तो कोर्स खाएगा, कोर्स कराओ और कोर्स भरे। जिस दिन पहुँचना वो दिन एक, और जिस दिन वहाँ से निकलना वो दिन एक, और बीच में 5 दिन 7 दिन। और घर में चले दक्षिण भारत से उत्तर भारत से, वो कहाँ जाएगा, और क्या वो भी ना जाएगा। अरे मन बुद्धि तो वहाँ लगी रहती है ना, कि घर के धंधा जोड़ी में लगती है। हाँ, 9 दिन की भट्टी है, जैसे वहाँ 9 दिन आत्मा पकती है, ऐसे यहाँ भी ज्ञान योग की भट्टी में 9 दिन पकती है। हाँ, अंकल के पैर में भेड़ी या भड़ुआ। हाँ, तो बच्चा होता है ना, तो उसको नजर वजर न लग जाए इसलिए बेड़ी लगा दी जाती है, कहीं भाग न जाए। हाँ हाँ, और तुमने रियल समझा था है? वो बड़ा समझ में नहीं आया। वो बड़ा नारियल को ही तो कहते हैं।
और क्या माना रियल नहीं है, वही खोपड़ा टूटता है जो अर्पण किया जाता है, वो खोपड़ा टूट जाता है तो उसमें असली माल निकल आता है, वो देवताओं को अर्पण किया जाता है। जो हार्ड चीज होती है ना उससे वो असली माल ढका हुआ है और उसके ऊपर है ज्ञान की जटाएं, क्या वो जटाएं हटाओ, फिर वो खोपड़ा तोड़ो, फिर उसके बाद माल निकले। है ज्ञान का, याद का, वाइब्रेशन का बुद्धि खोपड़ा टूटता है ना, बुद्धि जो है वो एकदम फूट के बाहर आती है। सबसे बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा बम, उसे परमात्मा बम कह दो, खोपड़ा कह दो, परमात्मा बम फटेगा तो चारों तरफ परिवर्तन हो जाएगा अपने आप। अच्छा तुम फोड़ दो है, देवी के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ते हैं और शिव बाबा के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ते हैं, दोनों के मंदिर में जाके खोपड़ा फोड़ा जाता है। बॉम्बे की कन्याएं सेवा के लिए अहमदाबाद जाना चाहती है, उसका बेहद काल से क्या है? बेहद में उसका क्या है? तो बॉम्बे की कन्याएं तो बम फोड़ने वाली होंगी ना, है सेवा के लिए अहमदाबाद जाती है। अहमदाबाद में जो है अपना अहंकार बाद में त्यागी, उसके नजदीक जाना चाहती है और कहाँ जाएंगी? हर हर बम बम की नगरी है तो कहाँ जाएंगी बताओ? बम भोले के पास ही जाएंगी और कहाँ जाएंगी? में किसके लिए लागू होते हैं? तुम्हारे लिए। हाँ तो बड़ा शहर है, छोटे शहर में क्यों जाना चाहते? क्यों वो फूटने वाला हो तो वो तो सागर में समा जाएगा, ऐसे सबसे पहले ही उधर पहुंच जाओ। और तो कौन करके नहीं है? जगदम्बा है तो जगदम्बा की भुजाएं नहीं है, सबके लिए और सबके लिए लागू होगा। ऐसे थोड़े कि जगदम्बा डूब जाएगी और भुजा रह जाएगी ऊपर है, या जगदम्बा डूबने से बच जाएगी तो भुजाएं बचे नहीं बचेंगी है? जगदम्बा की भुजा पकड़ो, अगर हमने जगदम्बा को नहीं पकड़ा हमने भुजा को पकड़ा, ऐसे कहा जाएगा क्या है? उंगली पकड़ेंगे तो भी ये कहा जाएगा जगदम्बा को पकड़, तो जुड़ी हुई है ना। हाँ बड़े बड़े बच्चे होंगे उसमें लेकर जाते हैं, बड़े बड़े पक्षी होंगे। हाँ वो उनमें है या सूक्ष्म में होंगे पक्षी, प्रैक्टिकल में होता है या सूक्ष्म में होते हैं पक्षी, सूक्ष्म में होते होंगे। आत्मिक स्थिति का पक्षी होंगे होंगे, हाँ प्रैक्टिकल में होंगे। तुम्हारी आँख से इशारे जोड़ेंगे, ऊपर अगर तुम उड़ जाएंगे, नीचे जाओ तो नीचे बैठ आ जाएंगे, ऊपर करो तो ऊपर चले जाएंगे, रुक जाओ तो रुक जाएंगे। जैसे वो होता है ना क्या हेलीकॉप्टर, वो एक ही जगह पर रुका रहता है, बड़ा मजा आएगा। बाबा वो बात सत्य में है तो हमको तो थोड़े ही याद रहेंगे है? बात सत्य में है। हाँ अभी आत्मा रूपी एरोप्लेन तोड़ो, आत्मा को ऐसा बढ़िया एरोप्लेन बनाओ जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। लक्ष्मी नारायण जो है वो 75 साल की आयु के बाद राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते 75 साल के बाद, वानप्रस्थ अवस्था होने के बाद, वानप्रस्थ अवस्था के बाद राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देते। 60 जैसे बच्चे 60 वर्ष में हो जाती है
तो फिर वो जो आयु है वो कब से गिनी जाएगी? लौकिक शरीर के हिसाब से जब से OMI का पार्ट उन आत्माओं का क्लियर होता है तब से। आयु तो शरीर की गिनी जाती है, आत्मा गिनी जाती है। लेकिन जब से OMI का पार्ट क्लियर होता है तब से OMI का पार्ट जब क्लियर होता है तब से उनका नया जन्म शुरू होगा ना। तो तब से ही तो वो ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को जन्म देने के लायक बनते हैं। वो शरीर तो पुराना है। कौन सा शरीर? जिस शरीर से वो जन्म देंगे राधा कृष्ण, पुराने शरीर से जन्म देंगे, नए शरीर से देंगे तो फिर पुराने जन्म की आयु भी उसमें ऐड होगी। आयु शरीर की होती है, आत्मा की होती है? शरीर की होती है। निश्चय बुद्धि, जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो शरीर के अंदर बनते हैं, शरीर से बाहर बनते हैं? शरीर के अंदर ही निश्चय बुद्धि है, माने जिंदा है। अनिश्चय बुद्धि है, माने मर गए। शरीर तो पुराना रहेगा, लेकिन शरीर की कंचन काया बनने के बाद बिल्कुल कंचन काया उनकी नहीं बनाएंगे, बच्चे कैसे कंचन काया वाले जन्म लेंगे? जैसा बाप वैसा बच्चा। जीरो पार्ट बजाता कौन? ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ने बजाया। ऐसे ही प्रजापिता में पार्ट कौन बजाता है? अभिमन्यु। हाँ, जिसको अभिमान बहुत होता है वो मारे अभिमान की लड़ाई लड़ने से चल दिया, तो ये पता ही नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो फंस ही जाएगा ना। लौकिक परिवार में सुल्तानी देवी के रूप में लगातार 1 महीना तक व्रत करते हैं, तो यहाँ सुल्तानी देवी की यात्रा किसकी? स्वस्थानी। हाँ हाँ, तुमने किया होगा तो तुम्हारी यादगार होगी है? यहाँ तो और किसी को मालूम नहीं 1 महीने का व्रत कौन सी देवी का कहाँ स्थानीय का होता है, पता है? पता नहीं। और बाबा शंकर और पार्वती और गणेश कार्तिकेय दिखाते हैं, तो गणेश कार्तिकेय दिखाते हैं तो गणेश तो ब्रह्मा बाबा हो गए, और कार्तिकेय कौन है? जो बहुत टिक करे ज्ञान की, परिवर्तन कुछ भी ना हो है। कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख दिखाए जाते हैं। 6 मुख जिसको दिखाए जाते हैं वो 6 धर्म की आत्माएं हैं। 6 धर्मों में वो कन्वर्ट होकर के 6 बातें बोलता है, इसलिए उसको टिक टिक कहते हैं ज्ञान की। और गणेश जी बहुत ज्ञानी थे, बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा था है। तो जो दाईं ओर का धर्म का पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो गणेश जी है, जो बाईं ओर का धर्म का सपोर्ट करने वाला है वो कार्तिकेय। अमृत वेले बच्चे 6 बजे तक सोएंगे तो बाप को 6-7 महीने जेल में डलवाने के लिए निमित्त बनेंगे, ऐसा कोई हम तो पॉइंट सुना नहीं भाई। 12 बजे तक सोएंगे तो 12 महीने जेल में डलवाने के निमित्त बनेंगे। क्यों? वो रात भर कब के कारखाने में काम करता हो, उसको 4 बजे 5 बजे छुट्टी मिलती हो, तो 5 बजे आके खाना वाना खाएगा और फिर सो जाएगा दोपहर के 12 बजे तक। तो जो 12 बजे तक सोएगा वो 12 महीने जेल में डलवाने के निमित्त बनेगा। ऐसे वो बात ठीक है कि नहीं? ये बात है ही नहीं। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, रुद्रवत्सों की माला बनती है। हाँ, तो ब्राह्मण तो देवता बनते हैं ना, देवता इस स्टेज को प्राप्त करेंगे तब तो माला की लिस्ट में गिने जाएंगे। नहीं,
रुद्र उन्हें कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करते हैं। पहला रुद्र है शंकर जी, तो उनके जितने भी बाल बच्चे जैसे हो गए वो सब रुद्र हो गए, उनको फॉलो करने वाले। तो वो तो पहला देवता हो गया ना। विष्णु देवता तो तब बनता है बाद में, लेकिन पहला देवता होते हुए भी जब तक वो विष्णुमाला में ऐड न हो तब तक पक्का देवता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना। शंकर जी ने कहा रुद्र को होने वाला है, देखना कैसे होता है। तो संक्षेत्र से एक विद्वान तो हो नहीं रहा है। संक्षेत्र की घोषणा की थी मुरली में कि 10 वर्ष के अंदर दुनिया का विनाश होगा, नहीं की थी? हाँ, तो दोनों का विघटन होगा। अभी कैसे तो क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस, यज्ञ माना ज्ञान। यज्ञ ज्ञान को फॉलो न किया जाए तो ज्ञान काहेगा? ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने का ज्ञान थोड़ी कहा जाता है। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान है तो ज्ञान है। रावण को अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? उसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं। गलामत खेल खुदाई माना क्या? गलामत खेल खुदाई। ऐसा कर्म करे, ऐसी करामात करे जो खुदा खैर करे, भला करे, है ना? 16 घंटे सरेंडर वर्ग को 16 घंटे सर्विस करनी है। हाँ। 8 घंटा वर्तमान के लिए और 8 घंटा भविष्य के लिए, तो वो किस हिसाब से बनाने? 8 घंटा वर्तमान माना वर्तमान का जो शरीर है उस शरीर के पोषण के लिए 8 घंटा सेवा करे, और 8 घंटा भविष्य 21 जन्मों के लिए सेवा करे, 16 घंटा सेवा करे। हाँ, अरे 8 घंटा में 6 घंटा 4-5 घंटा तो सोने में ही निकल जाता है, कपड़े धोने में निकल जाता है। वो 8 घंटे तो अलग कर दो, बाकी जो 16 अपनी शरीर की प्रवृत्ति को हटा करके बाकी जो 16 घंटे बचते हैं उनमें 8 घंटा शरीर वो पेट पूजा करने के लिए भी तो कुछ कमाना होता ही नहीं। आदमी का शरीर है तो शरीर अपने शरीर के लिए दूसरों के ऊपर आधारित होने वाला राजा बनेगा, या अपने आप कमाई करेगा वो राजा बनेगा? है? तो जो अपने लिए भी कमाए और दूसरों के लिए भी कमा के रखे, परिवार के लिए भी कमाए, वो कमाई और फिर 8 घंटा ऐसी सेवा करे जो भविष्य में 21 जन्म उसका बने। कोई भी सेवा, किसी भी कर्मा सेवा हो, वाचा सेवा हो, कोई भी सेवा हो, 16 घंटे की सेवा होनी चाहिए। 16 घंटे में से 8 घंटा मनसा वाचा कर्मणा वो अपने लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और 8 घंटा जो है वो भविष्य 21 जन्मों के लिए। 8 घंटा ये पूरा होने के बाद फिर जो सेवा होगी वो 21 जन्मों में जाएगी। अगर ये 8 घंटा ही पूरा नहीं हुआ तो वहाँ कुछ दादाजी बनता रहेगा। 16,000 दादाजी है ना, 108 ही तो उसमें राजा है। 1000 बुझाए तो है? फिर 1000 बुझाए, 6,000 बुझे? हाँ, वो सहयोगी बनते हैं। जो अपनी आत्मा के लिए ही पूरा सहयोग नहीं दे पाए वो दूसरा भगवान का सहयोगी कैसे बनेगा? उनको तो साहूकार बोला है ना। हाँ हाँ, साहूकार ज्ञान देने के तभी तो बनेंगे, या अपनी पूर्ति करें। तो 16,000 में आते हैं ना। हैं? वो भी तो 16,000 में गिना जाएगा। हाँ, 16,000 में गिने जाएंगे, लेकिन 16,000 में 1000 बुझाएं दिए
108 भी है और 15,000 वो भी है जो प्रिंसेस बन करके रह जाते हैं 1-2 जन्म, बाकी दादा भी बनते रहते हैं। जितना सर्विस करेंगे उतना उछलते रहेंगे। बिल्कुल, और जितनी डिसर्विस करेंगे उतना गड्ढे में जाते रहेंगे। वाइब्रेशन है ना, सेवा के भी वाइब्रेशन होते हैं और डिसर्विस के भी वाइब्रेशन बनते हैं। हाँ, बेचारी याद बिल्कुल सेवा है, उससे वाइब्रेशन नहीं बनता है। वैशाले का वाइब्रेशन बनेगा या शिवालय का वाइब्रेशन बनेगा? तो शिवालय का वाइब्रेशन और सेवा नहीं होगी, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ, राम जब सीता के खोजन से निकल गए, खोजन को खोजन में हाँ। के वन में, हाँ, तो पार्वती जी सीता का रूप धर के हाँ, उनके सामने लगे तो पहचान गए। हाँ, तो माँ जो थे हाँ, तो शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। काट के तो हम्म, शंकर जी से मालूम हो गया तो उन्होंने त्याग दिया उन्हें। करे पर आ गया। तो तुम्हारा दिल डगमगा गया। अब तो हमारी नहीं रही, अब अगले जन्म जाके देखना, विचार करो। राम के माता में दोनों जने बोलते हैं कि वो उनके माता कहते हैं, हाँ, शंकर जी उनके पिता राम के कहते हैं। हाँ, शंकर जी तो जहाँ जहाँ शंकर जी बोला वहाँ तो सेवा वाली बात है ना। कौन बड़ा है कौन छोटा है? शिव बाबा बड़ा है, राम छोटा है। शंकर या राम कोई अलग अलग थोड़े, शंकर तो पार्ट को कहा जाता है, दुनिया जानती थी। शंकर माने राम की भी आत्मा है, शिव की भी आत्मा है, कृष्ण की भी आत्मा है, तीनों आत्मा मिलकर के पार्ट हो जाती है, उसको शंकर कहा जाता है। त्याग तो दिया, इसलिए तो मुस्लिम बोला है। और शंकर पार्वती को युगल थोड़े ही कहेंगे। अभी शंकर पार्वती दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी है या युगल है? क्या है? अभी शंकर पार्वती ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा कुमार कुमारी है या युगल है? तो भाई बहन हुए ना, है तो युगल थोड़े ही कहेंगे उनको। इसका मतलब पहले ही पिछले जन्म से त्यागा हुआ है। हाँ, जैसे पॉइंट बोला गया है कि जिसका ज्यादा मान मर्तबा होता है वो उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो ये मधुबन के लिए भी लागू होता है या सिर्फ कुमार का दादी के लिए? कुमार का दादी लागू होता है। हाँ, मतलब जिसका मान मर्तबा होता है उसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो यहाँ के लिए भी लागू होता है, यहाँ के लिए मतलब मधुबन के लिए भी लागू होता है। एडवांस में, एडवांस में ज्यादा मान मर्तबा किसका है? ये बाबा का ज्यादा मर्तबा और गली गली की धूल चाटता फिरता है, उसके लिए ज्यादा मर्तबा हो गया है। क्यों? कैसे? एडवांस में तो किसी को मान मर्तबा नहीं। जैसा बाप साधारण जैसे बच्चे साधारण। क्यों? शादी का कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत से ब्रह्मा कुमारों को बाहर निकाल लिया, तो पूर्वजन्म का हिसाब किताब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य में से बाहर निकाला होगा, उन्होंने अपने आश्रम में से बाहर निकाल दिया,
तो हिसाब किताब कितनी हुआ ना? है तो फिर आगे और है हिसाब किताब, आगे पार्ट और भी तो चलना है। यहाँ संगम युग में 100 गुना बोला चढ़ता है और पूर्व जन्म में तो 1 ही गुना बोला चढ़ता था। बन भी है जिसका चिट्टू हुआ वो फायदे में रहा, जिसका बन गया वो घाटे में रहा, तो उसका 100 गुना बोझा चढ़ेगा उसके ऊपर। बहुत सी आत्मा ऐसी होती है कि धन की सेवा बहुत करती है, धन की सेवा भी बहुत करती है, मनसा से भी बहुत सेवा करती है, लेकिन पवित्र नहीं रह पाती। तो कम से कम प्रजावर्ग में तो जाएंगे, प्रजावर्ग में जाकर के ऊंचे ऊंचे साहूकार बन जाएंगे, साहूकार बन करके धन से सेवा करेंगे। मन कैसे कंट्रोल होगा? और मन को कंट्रोल करेंगे तो राजयोगी नहीं बन जाएंगे, राजयोगी बनेंगे तो राजा नहीं बन जाएंगे। राजयोग से तो राजा बनते हैं। ये भूभाग नहीं होती है, पवित्र नहीं रह पाते हैं तो हर एक आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ करती है। कोई 1% पवित्र रहता है, कोई तो 99% पवित्र रहता है। पूरा पवित्र तो कोई नहीं रह पाता है। 100% पवित्र हो जाए तो जो बाबा हो गया। 5 सिर दिखाया गया और तो शिव बाबा प्रवेश करता है 5 ब्रह्मा में, इसलिए 5 ब्रह्मा के रूप ही 5 शंकर के रूप दिखा दिए गए। वास्तव में शंकर नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा कहना चाहिए। शिव बाबा ये जिसमें प्रवेश करता है उनका नाम ब्रह्मा दिया जाता है, इसलिए ब्रह्मा को 5 रूप दिखाते हैं, पंचानन कहते हैं। तो शिव बाबा ना हो भक्ति मार्ग में शंकर को शिव को शंकर समझ लिया है तो दोनों अलग अलग आत्मा। तो ब्रह्मा के 5 पार्ट हैं, 5 रूप हैं, वही पंचानन। भगवान एक कैसे में बोला है कि मैं तुम बच्चों को अपनी नाम की दुनिया के लिए स्वर्ग की बात कर दूंगा और उसका यदि न्याय में मॉडल बना शंकर मॉडल का निमित्त वो माने तो माने बड़ी मॉडल लाने के निमित्त। तो आगे बाबा से न्यू वर्ल्ड की सौगात आप दानी बच्चों की दी है। न्यू वर्ल्ड की सौगात आप दानी बच्चों की वर्ल्ड अलग बात है और स्वर्ग का फाउंडेशन अलग बात है। स्वर्ग और नई दुनिया ये अलग अलग है। हाँ जी, दुनिया में तो सब धर्म के होते हैं, स्वर्ग में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ही होंगे। संगम की स्वर्ग नहीं तो स्वर्ग अलग बात। स्वर्ग में सूर्यवंशी आत्माएं होंगी और चंद्रवंशी आत्माएं होंगी, दूसरे धर्म के बीच नहीं होंगे। स्वर्ग अलग बात और दुनिया अलग बात। दुनिया में सब धर्म पूरा विश्व आ जाता है। तो सूर्यवंशी में भी तो अलग अलग ग्रुपों के हैं ना, तो एक ही ग्रुप के थोड़े ही है। सूर्यवंशियों में भी तो कोई ऐसे हैं जो आखिरी जन्म में जाके कहीं गिरते हैं, कोई कहीं गिरते हैं, कोई किसी धर्म में गिरते हैं, जाके आखिरी जन्म जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। सारे ही तो डबल विदेशी हैं। अगर डबल विदेशी ना होते तो दक्षिण भारत में आदिदेवों की ज्यादा पूजा क्यों होती है? उत्तर भारत में देखा नहीं तो उनके मंदिर है। दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से निकले नहीं है, ज्यादा संख्या दक्षिण भारत की और क्या नहीं है।
जो सूर्यवंशी होंगे ज्यादा परसेंटेज में वो ही रहेंगे। जो 4-6 जन्म कन्वर्ट होकर दूसरे धर्म में रहे वो ही सूर्यवंशी कहे जाए। हैं? आखिरी जन्म में दूसरी जगह भी रहेंगे। जो संस्कृति के होंगे वो सन के साथ रहेंगे, संस्कृति के नहीं होंगे। सूर्य चारों तरफ घूमता है तो सौर मंडल के जो देवताएं होंगे वो भी चारों तरफ घूमेंगे। नहीं, संस्कृति में ही रहेंगे और कहाँ रहेंगे। आश्चर्य का कौन सा पुस्तक है? सबसे पहला तो आखिरी तुम्हारी परीक्षा क्या बताइए? तो वो तो पहली बात हो गई। वो तो लास्ट का पेपर और लास्ट में बने, लास्ट अब कब आएगा उनके लिए? लास्ट पहले ही आ गया। 108 के लिए बाद में आएगा। है? और उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़े, हमें फोन करा दो। क्या वो कल्याण सारी दुनिया में नहीं पड़ा हुआ है? जो तुम विश्व पिता के बच्चे बने हो तो सारा विश्व का कल्याण करना है, किसी एक दो का कल्याण करना है? क्या तुम्हारा होम कौन सा है? तुम आत्माओं के देह हो। देह का घर देह है, देह का घर ही देखना है, या आत्मा का घर भी होता है? हमारा यहाँ बिहारी लाल है जगदम्बा के सिर पे है। वो कौन सा शेर है? वही शेर है जो माँ काली के पाँव में पड़ा हुआ है। माँ काली जब मार धार करती है चारों तरफ तो शेर नीचे गिर जाता है चुपचाप शांति से, उसके छाती में पाँव रख देती है, उसके ऊपर सवार हो गई ना। बगर शेर है या बगर शेर है? वो चीता है, चीता टाइगर। बगर्रे बना जाता है जब देखता है कि मौका नहीं है तो बगर्रा बना के चुपचाप शांत हो जाता है। जब मौका देखता है तब ये एकदम फूल के ऊपर आ जाता है। बाबा सीढ़ी का चित्र दिखाया गया है, वो भारतवासी के लिए दिखाया गया है। सीढ़ी का चित्र भारतवासी के लिए दिखाया गया है और रावण को भी भारत में जलाते हैं, लेकिन वो सीढ़ी के बाहर क्यों दिखाया है? रावण है ही बाहर का। विदेशी आत्मा तो रावण बनती है, कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुसलमान, विदेशी नहीं है। अहंकारी रसियन सारी विदेशी। वो विदेशियों ने तो भारत को जंजीरों में जकड़ रखा है? आजकल माताएं क्या पहनती हैं? नाइटी पहन के बाजारों में घूमती। बाबा फर्रुखाबाद को कंट्रोलिंग पावर बोला गया सारे विश्व का। फर्रुखाबाद को कंट्रोलिंग पावर बोला गया? कोर्ट में बताते हैं ना फर्रुखाबाद को, लेकिन अभी बोला क्या का क्या पलट के कर देते। लेकिन बाबा अभी बोला, पहले अभी बोला है ना क्या कंट्रोलिंग कहाँ बोला? अभी मीडिया में बोला, फर्रुखाबाद को पहले बोला नहीं पहले कोर्ट में बोला ना, पहले बोला ना, आधे बोला, मध्य में बोला बोला है। पहले बोलने में दोनों दिखाओ ना, 65 नंबर 65 नंबर। हाँ तभी दिखा दो। बाबा शंकर चुपचाप हो जाते क्या? करो तुम बिना जल्दी से, हमारी परमिशन है, नहीं तो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा। शंकर जी ने विनाश कर दिया, इसलिए शक्तियों को निमित्त बना देते हैं। असर संघारणी चुपचाप हो जाते हैं। पाँव रखना पड़े, वो मारकाट मचाती है तो शंकर जी चुपचाप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
हाँ करो करो, बढ़िया बात शक्तियों को विनाशकारी कहेंगे। है। शक्तियों को विनाशकारी कहेंगे। विनाशकारी नहीं, असुर संहार कारणी, असुरों का विनाश करने वाली, देवताओं को थोड़ी करती है। झाड़ू लगाया जाएगा, कीड़े मकोड़ों को लगाया जाएगा झाड़ू, या देवताओं को झाड़ू लगेगा? हैं? कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? काटते रहते हैं। सबसे बड़ा कौन सा विकार है जो एक दूसरे को काटता है? काम विकार। जय श्री राम। है पुरुषार्थी की निशानी होगी, चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। राधा कृष्ण भाई बहन क्यों बोलते हैं? भाई बहन बन के पैदा होते हैं एक पेट से, तो भाई बहन नहीं कहे जाएंगे? हैं? दिल्ली से आगरा, आगरा का भी नाम ले दिया, क्यों? कहाँ से निकाल पड़ा है? तीनों सिटी का नाम उठाया कि आपके आगरा से भी निकलेंगे? क्या तीनों जगह का नाम लिया ना? कहाँ लिया तीनों जगह? आगरा का नाम कहाँ लिया है? बोला है जबरदस्ती। तीनों सिटी का नाम लिया होगा, लेकिन देव आगरा से प्रत्यक्ष होंगे ऐसा नहीं बोला क्या? निकल सकते हैं। अच्छा, तीनों सिटी से प्रत्यक्ष होंगे, उसमें आगरा का नाम लिया है? हाँ बोलो, कौन सी, कहाँ पर है? बात नहीं, तीनों सिटी का नाम आए। वो तीनों सिटी का नाम कहीं भी बोल रहे हैं, उससे क्या होता है? ये कोई बात नहीं। हाँ, दिल्ली और बम्बई के लिए बोला है। मुरली ने बोला है कि पहले यूपी का नक्शा शेर की तरह दिखाते थे। जब से उत्तरांचल अलग कर दिया गया तब से वो गेंडा हो गया, गेंडा। हाँ, तो फिर ये भी बोला है कि संसार रूपी जंगल में शेर दहाड़ मारेगा। हाँ, तो फिर कौन शेर हुआ, फिर कौन गेंडा? वो शेर रहा, उसका सर रह गया और उसका धड़ रह गया। अब दोनों सर और धड़ इकट्ठे नहीं होंगे तो शेर कैसे बनेगा? है? हाँ, ढाल बनाई जाती है। हाँ, माने लाने के कितने भी डंडे पड़े, उसको कुछ असर नहीं होने वाला। और आत्मा के ऊपर असर हो जाएगा। हाँ, चला गया। सर को इज्जत कहते हैं। सर के ऊपर टोपी रखी जाती है, तो टोपी कौन है? फिर गई फिर क्या बात? हाँ, है जोड़ा क्यों दिखाया गया? तो भिखारी होता है? निर्विकारी है, इसलिए पहले भी जोड़ा है और लास्ट तक भी जोड़ा है। निर्विकारी जोड़ा है। उत्तरांचल और पूर्वांचल नहीं, उत्तरांचल और ये यूपी। तब दहाड़ मारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोनों मिलेंगे तब क्या? और क्या, बिना मिले कैसे दहाड़ मारे? तब तक लानी चाहिए पड़ेगी। तब तक क्यों? ग्लानि तो अंत तक ही होती रहेगी। बोला तो था। हाँ देखो, है विजयमाला का तो आह्वान करने के लिए बोला हुआ था। तो उस समय बोला था कि छोटी मम्मी के लिए थोड़े लास्टिंग विजयमाला की है। अभी तो जिस समय बोला गया था विजयमाला का आह्वान करने के लिए, उस समय तो मम्मी और बाबा एक ही थे। उस समय आह्वान की बात ही नहीं। बोलती है हमारे लोग जगदम्बा को पकड़ लिया, लेकिन परिवर्तन कब होगा? जब ऐसे नहीं सकती है तो उनका आह्वान करें।
वो तो ठीक बात, वो तो ठीक बात है। मनसा से आह्वान करना बने, मैदान में आ जाओ। बोला है पुरुष की एक स्त्री मर जाती है, मुझे बोला है तो कहते हैं एक स्त्री, एक ड्यूटी गई अभी दूसरी लेते हैं। भारत में 3-4 ड्यूटियाँ ले लेते हैं, 3-4 शादियाँ भी कर लेते हैं। कहाँ की बात बोली है? और कहीं बंगड़ियाँ आ जाती है, जमुना आ जाती है, कहीं सरस्वती आ जाती है, कहीं लक्ष्मी आ जाती है, कहीं गंगा आ जाती है। अपने अपने टाइम पर अपना अपना पार्ट बजाते। अब देखो कौन कौन आता है, कौन बोला भी यही है, ज्ञान गंगा निकलती है बाद में। बाबा इस वीडियो में बोला है कि प्रकृति को जिसने सबसे ज्यादा पोल्यूट किया है वही फिर योगदान भी देंगे। तो उनकी चारी चढ़नी पड़े ना। पोल्यूट किया मतलब अब ये भी बोला है कि पुरुषों ने ज्यादा पोल्यूट किया है। हाँ, पुरुष तो एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष बनते ही रहते। तो फिर वही योगदान देंगे। हर आत्मा एक जन्म में पुरुष बनती है, एक जन्म में स्त्री बनती है। डबल विदेशी ये यज्ञ के आदि में भी बोला जाएगा या सिर्फ एडवांस पार्टी जब से शुरू हुई तब से कहा जाएगा? क्या डबल विदेशी? एडवांस पार्टी से ही कहा है। पहले डबल विदेशी कहाँ बोलते? मतलब जैसे यज्ञ के आदि में ऐसा कोई ग्रुप है जिन्होंने राम वाली आत्मा को साथ दिया, और ऐसा कोई ऐसे कोई जो आत्माएं हैं जिन्होंने राम वाली आत्मा का साथ दिया। अष्टदेव ने उसे उसमें भी साथ दिया होगा, अभी भी साथ दे रहे होंगे। तो उनके अलावा और कोई डबल विदेशी नहीं होंगे? और भी होंगे, तो भी उनके बाल बच्चे भी होंगे। और जो डबल विदेशी नहीं होंगे, हाँ, जो डबल विदेशी नहीं होंगे, हाँ, तो यज्ञ के आदि में भी उन्होंने पूरा सहयोग नहीं दिया होगा। हाँ, नंबरवार तो होते ही। मगर एडवांस पार्टी में सारे ही डबल विदेशी है क्या? जगदम्बा स्वदेशी गए विदेशी गए? बोलो क्या कहेंगे? है? तो वो तुम्हारा प्रश्न गलत हो गया। हाँ? सीता माता का? सीता माता का? हाँ, ये तो अभी कुछ साबित नहीं हुआ, कोई प्रूफ मिले तभी तो। अरे बोले मधुबन में रहते बाहर जाते कितनी बाबा बाहर जाती है, बुद्धि बाहर जाती है। बहनें मधुबन में रहती हैं, बाहर बुद्धि क्यों जाती है? ओ, मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनकी बुद्धि काबा में चली जाती है, मक्का मदीना में। तो मुसलमान धर्म की कैसे बनेंगे? पता है? बस कभी कभी जाती है, तो कभी कभी मुसलमान धर्म में चले जाएंगे, हमेशा नहीं जाएंगे। बाबा एक कैसे तो बोले हैं कि जो भक्ति करने से पहले यदि बाबा से मिलते हैं तो भक्ति की शूटिंग होती है। ओके। और जैसे कि वो लोग नहीं जाते हैं, बाई चांस बाबा ही अचानक कहीं संगठन में पहुंच जाते हैं, नहीं होती,
बाबा ऐसा होता है ना कभी। अब बाबा अपने आप मिल जाए बाई चांस वो बात अलग है, लेकिन वो आत्मा खुद ही जाकर के देखने की इच्छा करे तो दर्शन करने वाला भक्ति मार्ग। इन आंखों से तो शिव बाबा दिखाई नहीं पड़ता, तो कोर्स वोर्स करेंगे, समझेंगे, बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से तभी समझ में आएगा। हाँ जी, सदाकाल जो सेवा करती है उनका सेवा का हिस्सा जो है वो भी उसमें गिना जाता है। मजबूती से क्यों, उनके लिए वो स्पीकर नहीं लगाया जाता है, स्पीकर लगाया जाता है। सुने ध्यान से, कर्म करते रहो, याद करते रहो। है जो ईश्वरीय सेवा करेंगे उनको साइन नहीं करने देना, और तुम्हें खाना नहीं देंगे। एक आदमी बोलो, बैठे ही नहीं तो साइन कीजिए, है क्लास में बैठे ही नहीं तो साइन कीजिए करना। कौन कहता है? जो नहीं करना चाहे उन्हें जोड़ दो, बाबा के यहाँ तो साइन हो ही जाते हैं। बाबा जो क्लास भर में बैठता है झुटका ही खाता रहता है, मुझे सुनता है नहीं, वो साइन करता है। और तो कुंभकर्ण के कुल के भी तो कोई होंगे। बाबा भी कुछ लोग बोलते हैं कि तो जैसे कि क्लास में सोते हुए जैसे झुटका खा रहे हैं ना, तो बोलते हैं हम लोग तो बाबा का सपना ही देखते रहते हैं, या फिर मन को सेवा करते रहते हैं, ऐसा करके वो लोग बोलते हैं। फिर वो सपना देखना और साक्षात्कार करना है तो ये भक्ति मार्ग ना, ज्ञान मार्ग तो नहीं है। तो कोई भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है शिव बाबा से, तो कुल अलग अलग हो गए। माया भी अपनी माला बना रही है, माया जो माला बनाती है वो भक्तों की माला बनाती है, ज्ञानियों की, वो माला बनने दो। सपना देखना तो हमारे हाथ में नहीं है ना बाबा, सपना देखना तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हमारे हाथ में खड़ा होना तो है, आँख में सरसों का तेल डालना तो है, ड्रापर में सरसों का तेल भर के रखो। बाबा ने तो डायरेक्शन दिया है मुरली में, नींद आती हो आधा बूंद एक आंख में, आधा बूंद दूसरी आंख में डाल दो, चिपचिपाती रहेगी, आँख नींद आएगी। है क्या? क्या पुरस्कार करने के बाद कंट्रोल नहीं होती? क्या क्या लगाते हैं? तेल लगाएंगे, रुमाल पे जाके घूम के भी आएंगे, पानी पी जाएंगे, लेकिन नहीं करते, रोज नहीं करते हैं। बाबा की बात को खुद कैसे करते हो? बाबा ने बोला है, मुरली में बोला है, ज्यादा आती है तो आँख में सरसों का तेल डाल दो। वो अगर अपने सुधारना चाहेंगे तो सरसों का तेल डालेंगे। भारतवासी टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना आपकी तरह, और क्या भारतवासी कन्वर्ट होते हैं ना दूसरे धर्मों में, है सच्चे? हाँ कन्वर्ट होते तो क्या हुआ, कन्वर्ट तो होते हैं ना, आखिरी जन्म में नीचे तो करते हैं ना, क्या अरे टेढ़ा हो, टेढ़ा नहीं होगा तो नीचे कैसे गिरेगा?